IIT जेईई, नीट, ये कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स है जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्ज़ाम्स की कैटेगरीज में आते हैं। इन एग्ज़ाम्स को इंडिया में लाखों बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली 1 या 2% बच्चे ही इस एग्ज़ाम में पास करके अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाते हैं। सो आज की स्टोरी एक ऐसे बच्चे के बारे में होने वाली है जो कोटा अपनी इन्हीं एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए गया था, पर उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें हुई कि उसे वहाँ से जस्ट ज्वाइन करने के 15 दिनों के अंदर ही निकलना पड़ा। एंड बाय द वे गाइज, ये स्टोरी मैं फर्स्ट पर्सन में सुनाने वाला हूँ। दैट मीन्स मैं नरेट करूँगा ये स्टोरी जैसे कि ये मेरे साथ खुद हुई हो। गाइज, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी स्टोरीज भी इस चैनल पे फीचर करूँ तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस ईमेल पे। अपनी स्टोरीज लिख के मुझे सेंड करो, मैं खुशी खुशी उन स्टोरीज को अपने यूट्यूब वीडियोस में फीचर करूंगा। गाइज, अगर तुम ऐसे ही हॉन्टेड, मिस्टीरियस और थ्रिलिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। मैं अपना सामान पैक कर रहा था और मेरे मम्मी पापा उस दिन बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट फेस के साथ मेरे पास आए। हम जाके ये हॉस्टल से जा ही रहे थे। ये डिसअपॉइंटमेंट उनकी लाजमी भी थी क्योंकि मैं ज्वाइनिंग के जस्ट 15 दिनों के अंदर ये हॉस्टल छोड़ रहा था। अंदर मैं बहुत खुश था कि मुझे इस जगह से जाना पड़ रहा है। जो चीज मेरे अंदर थी वो मैं किसी को बता नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि वो मैं अपने पेरेंट्स तक को नहीं बता पा रहा था। सो होता कुछ ये है कि जब पहली बार कोविड की फर्स्ट वेव में डिक्लाइन आई तब काफ़ी हॉस्टल्स और इंस्टीट्यूट्स ओपन हो गए ताकि बच्चों को वो और अच्छी प्रिपरेशन दे सके। मैंने भी एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा था जो कोटा में था। मैं बहुत एक्साइटेड था कि काफ़ी टाइम बाद मैं ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करूँगा और काफ़ी नए दोस्त बनाऊँगा और काफ़ी मज़े करूँगा अपनी लाइफ में। सो मैं, मेरे मम्मी और मेरे पापा मिलके कोटा की ट्रेन में बैठ जाते हैं और कोटा पहुँच जाते हैं। कोटा पहुंचते ही हम क्या करते हैं कि पहले जिस इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन ले रखा है उसके आसपास हम पहले एक हॉस्टल सर्च करने की कोशिश करते हैं ताकि मैं रह सकूं। हम पहले हॉस्टल के पास पहुंचते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड होता है और बहुत ही उसमें बेकार स्मेल आ रही होती है। इस रीज़न से वो हॉस्टल तो मेरे माँ बाप ही कैंसिल कर देते हैं कि इसमें तो नहीं रहना। ऐसे करके हम 2 हॉस्टल देख चुके होते हैं, पर जो तीसरा हॉस्टल आता है वो बहुत सही होता है बाकियों कंपैरेटिवली। सो होता कुछ ये है कि हम हॉस्टल की वार्डन से बात करते हैं। हॉस्टल की वार्डन बहुत स्वीटली मेरे पेरेंट्स से बात करती है, मेरे साथ भी बहुत स्वीटली बात करती है और वो हमें 2nd फ्लोर पे बहुत कोने वाला एक रूम दे देती है। मैं भी इस बात से बहुत खुश था कि वो रूम बहुत कोने पे होने के कारण मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा और मैं अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कर पाऊंगा। और द बेस्ट बात उस हॉस्टल की ये थी कि वो बहुत ही अफोर्डेबल था और इसमें मुझे जस्ट एक सिंगल रूम में सिंगल बेड मिल रहा था और मेरा खुद का एक पर्सनल वॉशरूम भी था, जो ऑफ कोर्स बाहर की तरफ उसका गेट था। मेरे रूम के अंदर से उसका गेट नहीं जाता था, पर मेरे रूम से जस्ट निकलते ही साइड में वॉशरूम था और वो एक पर्सनलाइज वॉशरूम था। तो जैसे ही हमने वो हॉस्टल डन करा वैसे ही मैं जल्दी से अपना सामान उस हॉस्टल रूम में लेके आता हूँ और उसको अनपैक करने लग जाता हूँ। इतने में मेरे पेरेंट्स मुझे बाय बोल के चले जाते हैं अपने घर। अब मैं वहाँ अकेला हो चुका हूँ। सो दिन में तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, पर मुझे क्या पता था रात को वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो अगले 15 दिनों तक मुझे सोने नहीं देगी। उस हॉस्टल में एक ये रूल था कि 10 बजे तक सब रूम्स की लाइट बंद हो जानी चाहिए और सब सो जाने चाहिए। तो एज यूजुअल मैं अपने रूम की लाइट बंद कर देता हूँ, अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगाता हूँ और जल्दी से सोने बैठ जाता हूँ। करीबन रात के 1 बज रहे थे कि एकदम से मुझे किसी की लेक्चर देने वाली आवाज़ आई, लाइक कोई लेक्चर दे रहा हो। मैंने जल्दी से आसपास देखा तो मेरा लैपटॉप ऑन हो रखा था और उस पर फिजिक्स के एक टीचर का लेक्चर चल रहा था। मुझे लगा कि ये शायद एकदम से फुल चार्ज होने के कारण वो खुद ब खुद स्लीप मोड से ऑन हो गया और जो मैं पढ़ रहा था वो खुद चलने लग गया। तो इस चीज़ को मैं नकार के जल्दी से अपना लैपटॉप बंद करके सोने लग जाता हूँ। सुबह मैं 5:30 बजे उठा क्योंकि 5:30 बजे उस हॉस्टल में एक एक्सरसाइज टाइम होता था स्टूडेंट्स के लिए। मैं जल्दी से नीचे गया, एक्सरसाइज करी और एक्सरसाइज
करने के बाद जैसे ही मैं वापस आ रहा था अपने रूम की तरफ, तो मुझे वो वही वार्डन मिली। वो मुझे बहुत स्वीट वॉइस में ये कहती कि बेटा रात भर आप क्यों पढ़ रहे थे, और अगर आप पढ़ भी रहे थे तो आपको एटलीस्ट अपने हेडफोन्स लगा लेने चाहिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को या आसपास में जो रूम रहने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको डिस्टरबेंस ना हो। एक बार के लिए मुझे लगा कि ये उनका वहम होगा, कि क्योंकि रात भर तो मैं पढ़ नहीं रहा था, मैं तो सो रहा था। सो अगले दिन भी सेम चीज़ हुई, पर अगले दिन उस वार्डन ने मुझे धमकी दी, ये कहते कि अगर तुम ऐसे ही मेरी बातें ना मानोगे और रात भर लेक्चर्स ऑन करके पढ़ते रहोगे तो मैं तुम्हारा लैपटॉप कॉन्फिस्केट कर लूँगी। उस टाइम मैं लड़ लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पक्का पता था कि मैं रात को पढ़ नहीं रहा था। पर एज यूजुअल इस आर्ग्यूमेंट का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और हम अपने अपने वेज चले गए। तीसरे दिन क्या होता है कि मुझे एक लड़का अप्रोच करता है जो मेरे से 2 साल बड़ा था, जिसने 2 ड्रॉप्स लिए रखे थे अपनी करियर में। वो बंदा अभी भी 12th वो पास आउट थी, पर वो पढ़ने के लिए उसी हॉस्टल में रहता था। वो 3rd फ्लोर में रहता था। तो वो मुझे अप्रोच करता है, ये कहते थे यार भाई तेरे अंदर तो बहुत हिम्मत है कि यार तू कैसे रह सकता है लाइक ऐसे रूम में जो 2 साल 3 साल से बंद है, तू कैसे रहा, लाइक कुछ फील नहीं हुआ कुछ? इस बात से मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, लाइक ये मेरे साथ ये आके ये बात क्यों कर रहा है। फिर उसने मुझे बताया कि 2 साल पहले जब वो खुद 11th में या जो 11th में पहली बार था, तो उसी के क्लासमेट उस रूम में ठहर रहा था और वो बहुत ही डिप्रेस था, बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस था, पर वो किसी तरह अपनी लाइफ जी रहा था। पर एक दिन क्या होता है कि फिजिक्स के क्लास में वो अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लाता, इसलिए फिजिक्स का टीचर 200 बंदों के आगे उसकी बहुत बेइज्जती करता है। इस चीज़ को वो सह नहीं पाता और वो उसी दिन शाम को सुसाइड कर लेता है। और ये बात काफ़ी बच्चों को सुबह पता चलती है जब वो उसके रूम में जाके देखते हैं कि उस लड़के की लाश लटकी होती है। ये बात सुन के तो मैं बहुत डर गया, लाइक मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि मेरे साथ ऐसी चीज़ होगी। पर मैं किसी कारण उस हॉस्टल से जा भी नहीं सकता था उस रूम छोड़ के, क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल हॉस्टल्स में से एक था कोटा में, और मेरी फैमिली भी थोड़ा फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस थे, इसलिए मैं उस हॉस्टल रूम को छोड़ भी नहीं सकता था। जब जैसे ही मुझे ये बातें पता चली तो मैंने रात को अपने फ़ोन पे भगवान के भजन चलाने शुरू कर दिए और रात भर बहुत कम आवाज़ में उनको चलाता रहा। तो ऐसा करते करते काफ़ी टाइम तक मेरे साथ कुछ ऐसी हरकत हुई नहीं। पर एक दिन क्या होता है कि मैं एकदम से रात को उठ जाता हूँ और देखता हूँ कि भजन चलने बंद हो गए। मैं जल्दी से अपने मुंह के ऊपर से चादर हटाता हूँ और अपने फ़ोन को उठाने की कोशिश करता हूँ, और जैसे ही मैं उसको उठाने ही वाला होता हूँ, मेरा फ़ोन जस्ट मेरे सामने मेरी आंखों के खिसक के साइड से अपोजिट कॉर्नर पे जाके फेंका जाता है। इस चीज़ को मेरे सामने होता देख मैं बहुत चिल्लाने लग जाता हूँ, लाइक मुझे बहुत डर लगता है और मैं जल्दी से चिल्ला के वार्डन के रूम में जाके जाता हूँ और जल्दी से कहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स को कॉल करो, मुझे यहाँ से निकलना है। मेरी डरती आवाज़ सुन के मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है, हम कल सुबह जल्दी से आ रहे हैं, तुम अपना सामान पैक करो। बट मैं अपना सामान पैक नहीं कर पा रहा होता क्योंकि मैं बहुत डर रहा होता हूँ रात को उस रूम में जाने से। तो मैं पूरी रात वार्डन के रूम में एक चेयर पे बैठा आराम से अपना फ़ोन चला रहा होता हूँ। और सुबह मेरे मम्मी पापा आते हैं, फीस रिफंड, हॉस्टल की एंड काफ़ी चीज़ें बातें एंड पेपर वर्क करके मैं उस हॉस्टल से निकल जाता हूँ। पर ये चीज़ मैं आज तक अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाया कि मेरे साथ उस रात ऐसा क्या हुआ कि मेरे को एकदम से हॉस्टल छोड़ के जाना पड़ा।